गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं K Q1 KQ बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं K Q बाय आर। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला यहां पर, इसका फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय R, और ये भी, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले मैं उसकी डेफिनेशन आपको डिफाइन करता हूं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन by an external agent to assemble the system of charges, bringing them from infinite to near each other to form a system. To form a system. Students, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of two charges, ये देखिए। तो स्टेप 1, यानी हमें एक सिस्टम बनाना है, या सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सिस्टम बनाएंगे। तो पहला स्टेप, इसको समझने के लिए, मेरे पास कहीं इनफाइनाइट पर, ब्रिंगिंग देम इनफाइनाइट टू नियर ईच अदर, मेरे पास यहां पर Q1 भी रखा है। इस Q1 चार्ज को मैं उठाकर यहां ले आया, तो अगर मैं इस Q1 चार्ज को उठाकर यहां लाता हूं तो ब्रिंग चार्ज Q1 from infinite to A, कहां पर? A. No work is done. No work is done as there is no electric field.
against which force have to be applied on charge Q1। यानी इस Q1 को जब मैं इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट से यहां लेकर आता हूं तो मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां कोई और दूसरी चार्ज की वजह से, क्योंकि यहां पर किसी और दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर मैं किसी चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से उठाकर यहां लाता हूं तो मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा चार्ज नहीं है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मैं वर्क करूं। अब स्टेप 2, यानी इस केस में वर्क डन क्या हुआ, 0, हेंस वर्क डन 0। अब स्टेप 2, bring charge Q2 from infinite to B, from infinite to B। ये देखिए, अब क्या हुआ, मैं एक चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से कहां उठाकर ले आया, यहां ले आया, ठीक है। वर्क हैज टू बी डन, वर्क शुड बी डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। यानी जब मैं Q2 को यहां लाता हूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब इस केस में वर्क निकालने के लिए तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मैंने ये भी सपोज कर लिया, इफ W2 be the work done, then by definition of electric potential, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, W अपॉन Q, यही है, V is equal to W अपॉन Q नॉट। तो इस केस में हमने W2 सपोज किया हुआ है, तो W2 इज इक्वल टू किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को। W इज इक्वल टू Q नॉट V, भैया W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट V, और Q नॉट की जगह क्या है, Q2 को लेके आ रहे हैं, और V की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1। मेरी बात समझ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है। कहां पर, एट B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट B। स्टूडेंट्स अब आप खुद देख लें, Q2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट B क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन R। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, hence
मैं लिख सकता हूं u इज इक्वल टू 1/4πε0, hence u is equal to, that is, hence electric potential energy due to system of two charges, due to system of two charges, क्या होगा? u is equal to W1 plus W1 plus W2, W1 plus W2. तो W1 क्या है हमारे पास? 0, और W2 क्या है? ये W2, ये हमारे पास W2. तो इसका मतलब लिख सकता हूं, और u इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R. ये हमारे पास आ गया. ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. लेकिन एग्जाम में आ गया ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस. क्या आ गया? थ्री चार्जेस पे न्यूमेरिकल आ गया, या थ्री चार्जेस का डिस्कस कर दिया. तो स्टूडेंट्स उस केस में हमारे पास क्या होगा? आइए ये इस केस में ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस. ये रहे मेरे पास थ्री चार्जेस. ये Q1, सबसे पहले मैं क्या किया? Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां लाया. तो स्टेप 1, ब्रिंग चार्ज Q1 at A from infinity. इस केस में वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज यहां है ही नहीं. स्टेप 2, ब्रिंग चार्ज Q2 at B from infinity. क्या होगा? W2. अब मुझे इसके अगेंस्ट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 by R. इसको R12 में लेते हैं, ये R23 और ये R30. R12 यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. अब स्टेप 3, ब्रिंग चार्ज. बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता रहा हूं. ब्रिंग चार्ज Q3 at C from infinity. ये लीजिए, C पर Q3 को ले आया, Q3 चार्ज को लाया इनफाइनाइट से. अब वर्क डन क्या होगा? अब मुझे वर्क इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट दो चार्ज हैं, तो पहले इसके अगेंस्ट ले लेता हूं. चलो इसके अगेंस्ट ले लेते हैं. 1/4πε0 Q2 Q3 upon R23 plus 1/4πε0 Q3 Q1 upon
R31। स्टूडेंट्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू फॉर्म ड्यू टू थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस क्या होगा? U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी ये मेरे पास आ गया 0 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R31, यह लिखा जा सकता है। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जीरो छोड़ देंगे, Q1 Q2 बाय R12 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R31। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ब्रीफ में इसको आप याद रखने के लिए लिख सकते हो U12, U23, U31, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इस केस में U12, U23, U31। मेरी बात समझ गए? U12 ये रहा, ये U12, ये U23 और ये U31। मतलब याद करने का तरीका है, शॉर्ट में याद करने का तरीका है, क्लियर? लेकिन क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, ये लीजिए, ड्यू टू सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, ये लीजिए A, B, C, D। स्टूडेंट्स, इस केस में U इज इक्वल टू क्या हुआ? मैं यहां पर एक Q1 चार्ज को लाता हूं। जब मैं Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां लाता हूं तो मुझे वर्क नहीं करना होगा, लेकिन जब मैं Q2 को लाता हूं B पर, अगर एक Q2 चार्ज को मैं इनफाइनाइट से B पर लेके आता हूं तो इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वो क्या होगा? U। अब मैं यहां पर ले आया Q3, इनफाइनाइट से Q3 चार्ज को लाता हूं तो मुझे इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तब मेरे पास आ जाएगा U BC प्लस U AC। फिर मैं Q4 को लाया, जब Q4 को लाता हूं तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी और इसके अगेंस्ट भी, यानी U AD प्लस U BD प्लस U BC। आप देख लें, मुझे इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, BD का मतलब इसके अगेंस्ट और BC का मतलब इसके अगेंस्ट। आप चेक कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, U इज इक्वल टू UAB 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RAB। तो स्टूडेंट्स, U इज इक्वल टू UAB क्या है हमारे पास? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RAB प्लस
UBC 1/4πε0 Q2 Q3 upon RBC प्लस 1/4πε0 Q3 AC में क्या आएगा Q3 Q1 अपॉन RAC प्लस 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन RAD प्लस 1/4πε0 BD का मतलब ये है, क्योंकि इसके अगेंस्ट वर्क हुआ, इसके अगेंस्ट हुआ और इसके अगेंस्ट हुआ, तो BD यानी 1/4πε0 Q4 Q2 अपॉन RBD प्लस 1/4πε0 BD के बाद BC क्या आएगा हमारे पास UAD UBD UCD, ये हमारे पास CD है, यानी Q3 Q4 अपॉन RC। इसका मतलब 4 के केस में UAB UBC UCD UDA UBD UAC ऐसे याद रख सकते हैं। मेरी बात समझ के देख लें, UAB UBC UCD UDA, उसके बाद UAC और UAC एंड UBD। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। इस डेरिवेशन को प्रूव करने का एक मेथड और है स्टूडेंट्स, आइए ये देखिए, बहुत सिंपल है मेथड भी। और ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं, ये मेथड आपने 11th क्लास में किया था, और 11th क्लास में वाला मेथड से मैं आपको बताता हूं इसको। ये लीजिए, इससे काफी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ये लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो सपोज स्टूडेंट्स ये चार्ज Q और ये हमारे पास इनफाइनाइट, और ये O ये P, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस निकालना है। तो मैंने सपोज कर लिया एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं यहां ला रहा हूं, और किसी इंस्टेंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां से कितने डिस्टेंस पर है x, ठीक है। लेट एट एनी इंस्टेंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 is at P, Q0 is at B। तो यूजिंग कूलम्स लॉ, Q0 बाय x स्क्वायर, कहां से आ गया ये कूलम्स लॉ से। स्टूडेंट्स, स्मॉल वर्क डन for small distance dx क्या आ जाएगा, dw is equal to f dot dx, small work done for small distance। अब f dot dx यानी चार्ज को तो मैं इधर ला रहा हूं dx, और इस पर जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, या कह लो फोर्स वर्क कर रही है, वो इधर, इसकी वजह से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर है।
तो एंगल कितना हो गया हमारे पास, यानी फोर्स इधर है dx, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना हो गया 180। तो स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180, या फिर dw इज इक्वल टू 1/4πε0 q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx -1, टोटल वर्क डन, total work done to bring Q naught, charge Q naught from infinite to P, from infinite to P क्या होगा, W is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dW, यानी 1/4πε0 Q नॉट माइनस पहले लिख लिया, इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट टू r, यह आ जाएगा x की पावर -2 dx। स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूं माइनस q नॉट अपॉन 4πε0 x रेज टू पावर -2 + 1 -2 + 1 इनफाइनाइट टू r, -2 + 1 माइनस 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 प्लस, माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया q नॉट अपॉन 4πε0 x की पावर -2 + 1/x इनफाइनाइट टू r। क्लियर है? अब W इज इक्वल टू q नॉट 4πε0 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, x जगह r रखा और x की जगह इनफाइनाइट, तो W इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/4πε0 q नॉट अपॉन r, और यह लिख सकता हूं U इज इक्वल टू 1/4πε0 q नॉट बाय r। 11th क्लास में आपने इस मेथड से प्रूव किया था। स्टूडेंट्स सिंपल है, जब भी ऐसा डेरिवेशन इस तरह स्टेप से करना हो तो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन, टोटल निकालना है तो क्या करोगे, स्मॉल वर्क डन आ गया, टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन करोगे, और ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 q नॉट अपॉन r, इसकी यूनिट होती है जूल, और ये एक स्केलर क्वांटिटी। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये लीजिए, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम। ये लीजिए, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन है टू, मतलब इसको, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है टू charges Q and Q are placed certain distance apart. Third charge Q is placed at the midpoint. क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q
so that electric potential energy of system is zero. यानी वो कह रहा है दो चार्जेस Q and Q are placed certain distance apart. थर्ड चार्ज Q एट द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ऐसे लिख लिया। वो कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q एंड Q सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। तो गिवन है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, यानी इसका मतलब UAB प्लस UBC प्लस UAC इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स UAB प्लस UBC प्लस UAC इज इक्वल टू जीरो। मैंने अभी बताया सारी प्रोबेबिलिटीज लेकर चलेंगे। तो ये आ गया मेरे पास K QQ अपॉन R, K QQ BC के बीच में डिस्टेंस कितना है R, K QQ अपॉन 2R, A और C के बीच में डिस्टेंस 2R। स्टूडेंट्स अब इसमें से आप देख रहे हैं K बाहर, Q बाहर, R बाहर, क्या बच गया Q प्लस Q प्लस Q बाय 2R इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स क्लियर है? अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, देन Q प्लस Q बाय 2, इसका मतलब ये जीरो होगा, या फिर 2Q प्लस Q बाय 2 इज इक्वल टू जीरो, या फिर 4Q प्लस Q इज इक्वल टू जीरो, या फिर Q इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4। ये रिलेशन आ गया किस किस के बीच में, ये रिलेशन किस किस के बीच में आ गया, ये रिलेशन आ गया स्मॉल q एंड कैपिटल Q, ये रिलेशन आ गया। ये फॉर्मूला मैंने क्यों इसको जीरो क्यों रखा, क्योंकि गिवन है U जीरो, फॉर्मूला ये अप्लाई किया। पिछले जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़े समझे और इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है कि ये लीजिए क्वेश्चन है 3 चार्जेस Q Q Q are placed at vertices of triangle। पहला पार्ट है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बताइए पहला पार्ट क्या करेंगे, खुद ट्राई करिए ट्राई क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताओ। स्टूडेंट्स इस केस में मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, UAB प्लस UBC प्लस UCD, UAB प्लस UBC प्लस UC, ये आ जाएगा हमारे पास K QQ अपॉन R प्लस K QQ अपॉन R प्लस K QQ अपॉन
और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया k 3q² बाय r, 1 नाम दे दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? बताइए, ये क्लियर है हमारे पास? आप ध्यान से देखें, पहले फॉर्मूला UAB, UBC, UCD क्लियर है, और उसके बाद हमने सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। यहां पर क्लियर है? अब क्या हुआ, सेकंड पार्ट में हमने इनको उठाया, क्या किया, इनको यहां से हटा दिया, इनको यहां से ये लीजिए, अब ये कहां रखे हैं, मिड पॉइंट में रखे। आप देख लें, A B C, मिड पॉइंट का मतलब अगर ये R है, R/2, ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2 और ये भी R/2। चेक करो, यानी हमने अब पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम, अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यानी क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम नाउ। यानी यहां से चार्ज उठाया, यहां रख दिया, यहां से चार्ज उठाया, यहां रख दिया, यहां से चार्ज उठाया, यहां रख दिया, ये देखिए। अब U2 सपोज कर लेते हैं, क्या होगा, इनको नाम दे दिया L, M और ये N, तो U2 क्या होगा, ULN प्लस UMN प्लस UNN, ULN, UMN, UNN, और ये आ गया K, LN का मतलब QQ अपॉन, ये कितना होगा हमारे पास, R/2। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये R/2 है, ये R/2 है, तो ये भी R/2, ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। स्टूडेंट्स, ये एंगल 60 है और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो एंगल से हमने पता लगा लिया कि तीनों के तीनों साइड्स इक्वल है। प्लस K MN ये रहा, QQ बाय R/2 प्लस K QQ बाय R/2। आप देख लें, ये आ गया मेरे पास U2 इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया, K 2q² यानी 6q² बाय R। स्टूडेंट्स, इसमें तीसरा जो पार्ट है ये पूछ लिया कि नेट वर्क डन, क्या पूछ लिया, पहले आप समझ लें, इस फॉर्मूले को समझ लें, यहां कोई डाउट हो तो बताएं। आप चेक कर लें, तीसरा पार्ट है व्हाट शुड बी वर्क डन to shift charges as described in 2, यानी इसके अंदर from old position of charges in first part, यानी वो जो कॉर्नर पर
कॉर्नर पर चार्जेस रखे थे, इनको यहां से उठाकर यहां लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा? तो वर्क इज इक्वल टू होगा क्या? U1 माइनस U1 माइनस U2, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ जाएगा? 3q²/2, ये रहा U1, U2 ये आ गया, क्या आ जाएगा? कि 6q²/r। तो इस तरह से हमारे पास ये r है, इस तरह से हमारे पास आ गया माइनस के 3q²/r। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास आ गया नेट वर्क डन टू शिफ्ट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू मिड पॉइंट, यहां से यहां लाए, यहां से यहां लाए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये मेरा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारे कंसेप्ट और भी हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इनको आप अच्छी तरह पढ़ें, याद करें। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है स्टूडेंट्स? गुड, हैव अ नाइस डे। ठीक है स्टूडेंट्स?